आखिर केदारनाथ मंदिर के नीचे क्या छुपा है जो वैज्ञानिक भी हमसे छुपा रहे हैं? क्या केदारनाथ मंदिर के नीचे मौजूद गुप्त रास्ता कैलाश पर्वत में खुलता है? आखिर किसने और कैसे बनाया केदारनाथ मंदिर? हिमालय की गोद में बसा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम साल के करीब 6 महीने ही दर्शन के लिए खुला रहता है और बाकी के 6 महीने यहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि कई चमत्कारी साधु दर्शन करने के लिए आते हैं। कहते हैं केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ के अंदर दबा रहा, जिस पर बड़ी से बड़ी बर्फ की चट्टानें आकर गिरती रही, फिर भी इस मंदिर को कोई हानि नहीं पहुंची। और फिर कई साल बाद जब बर्फ पिघलने लगी तब केदारनाथ मंदिर सबके सामने आया। साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट इसे सही सलामत देखकर दंग रह गए। केदारनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन करने पर मोक्ष के सभी रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि महाभारत के अंत में शिव जी ने स्वयं यहाँ प्रकट होकर पांडवों को स्वर्ग का रास्ता दिखाया था। उत्तराखंड की हिमालय चोटियों के बीच बसे श्री केदारनाथ मंदिर का सबसे पहला वर्णन 7वीं सदी में लिखे गए स्कंद पुराण में किया गया है और ये इस बात को दर्शाता है कि यह मंदिर कितना पुराना है। लेकिन उससे भी गहरा रहस्य छुपा है केदारनाथ मंदिर के नीचे, जिसका सीधा संबंध कैलाश पर्वत से जुड़ा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी केदारनाथ मंदिर के इस रहस्य को जान पाओ। आखिर किसने और कैसे बनाया केदारनाथ मंदिर? हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत में जीत के बाद 4 दशक तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज किया। लेकिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ साथ अपने बंधु और बांधवों को मारने की और हत्या करने का कलंक लगा है। इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव है, परंतु इन पापों से सिर्फ महादेव ही तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और फिर पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लगा। सभी हस्तिनापुर छोड़कर शिव जी की तलाश में निकल पड़े और काशी पहुंचे, पर भगवान शिव उन्हें वहां नहीं मिले। उसके बाद उन लोगों ने कई और जगहों पर भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, परंतु जहां कहीं भी ये लोग जाते शिव जी वहां से चले जाते। एक दिन शिव जी को खोजते हुए वो हिमालय तक आ पहुंचे। यहाँ भी जब भगवान शिव ने इन लोगों को देखा तो उन्होंने नंदी बैल का रूप ले लिया, परंतु भीम ने भगवान शिव को छुपते हुए देख लिया और अचानक ही नंदी रूपी बैल महादेव धरती के अंदर समाने लगे। भीम ने जल्द ही उनकी पीठ को पकड़ लिया और उन्हें जाने नहीं दिया और वही हिस्सा धरती से बाहर रह गया। वो हिस्सा एक पिरामिड शेप के शिवलिंग में बदल गया। अचानक उस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने पांडवों के पाप को क्षमा कर दिया और उन्हें स्वर्ग का रास्ता भी बताया। इससे खुश होकर पांडवों ने वहां पर एक मंदिर का निर्माण किया, जिसे आज केदारनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जब भगवान शिव का बैल रूप धरती में समाया था तब उस समय बैल का मुख रुद्रनाथ में, जटा कल्पेश्वर में, भुजा तुंगनाथ में और नाभि मध्य महेश्वर में प्रकट हुई थी और इसीलिए केदारनाथ के साथ इन चारों स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है।